नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आज कार्तिक पूर्णिमा है और इसे लेकर गुरु पूर्णिमा और त्रिपुरा पूर्णिमा भी इसे कहा जाता है। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है और कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। बिल्कुल, तो कार्तिक का ये महीना जो है वो पूर्ण रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। कार्तिक के महीने की पूर्णिमा को साल में सबसे पवित्र पूर्णिमाओं में से एक माना जाता है और कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरा पूर्णिमा या गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। इस पूर्णिमा को त्रिपुरा पूर्णिमा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। मान्यता है कि इस दिन विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार का भी जन्म हुआ था। तो बिल्कुल, कार्तिक पूर्णिमा तिथि की शुरुआत सुबह कल शाम 4:15 से ही हो चुकी है और पूर्णिमा का समापन जो है वो आज 4:31 पर होगा। वाकई, और कार्तिक पूर्णिमा का दिन गुरु नानक देव की जयंती का प्रतीक है और इसे गुरु नानक जयंती या गुरु पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। तो बिल्कुल, आज का दिन सभी के लिए एक विशेष महत्व रखता है और देखिए वही तस्वीरें सुबह से आ भी रही हैं जहां पर आज स्नान और दान पुण्य काफी महत्वपूर्ण है। तो लोग आज गंगा के तट पर स्नान करते हुए और इसी दान पुण्य के सहभागी भी बनते हुए गंगा के तटों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर देर रात से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के लिए यूपी बिहार सीमा साथ ही साथ बांसी धाम में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। यूपी बिहार के साथ नेपाल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बांसी नदी तट पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे। बांसी नदी घाट का जायजा लिया संवाददाता मुन्ना राज ने। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। हम आपको बांसी धाम की तस्वीर दिखा रहे हैं। यूपी बिहार सीमा के बांसी धाम की हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और बांसी नदी में डुबकी लगाकर मनवांछित फल चाहते हैं। तो देर रात से जो श्रद्धालुओं का भीड़ यहाँ पहुंचना शुरू हुआ, उसके बाद लगातार धीरे धीरे अगले सुबह से ही लोग बांसी नदी में स्नान कर रहे हैं और यहाँ दान करके अपना जो मन का इच्छा है, मन की मुरादें जो पूरी करने की जो मन्नतें हैं उसको पूरा कर रहे हैं। तो हम आपको बांसी धाम की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये बांसी धाम की तस्वीर है जहाँ देख सकते हैं कि किस तरह बांसी नदी में लोग स्नान कर रहे हैं और विशेषकर बांसी धाम का विशेष महत्व रखा जाता है कि माना जाता है कि जब अयोध्या से भगवान राम जनकपुर लौट रहे थे तो इस समय बांसी नदी में स्नान किया था और उनकी बारात यहाँ ठहरी हुई थी। तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, बांसी नदी की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पे और सुबह से स्नान दान चल रहा है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरह मेले में जन सैलाब उमड़ा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो बांसी धाम है वहां पे जन सैलाब उमड़ा हुआ है और यहाँ हजारों हजार की संख्या में लोग पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। तो यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश भी करते हैं। कैसे देखते हैं बांसी धाम? हाँ, ये बांसी धाम पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के शुभ विवाह के पश्चात माँ जानकी का डोला लेकर के पुरुषोत्तम रामचंद्र जी जनकपुर से आकर के और यही बांसी विश्राम किए और यहाँ माँ जानकी के साथ स्नान किए। उस समय से यह कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मेला लगता है। यहाँ आसपास में देवी देवताओं जहाँ रुके थे उस गांव का नाम घोड़ावा, त्रिलोकपुर और देवीपुर, ये आपके जानकी नगर, अन्य गांव नाम स्थापित रखा गया। माँ जानकी का यहाँ से डोला उठने के बाद अयोध्या गया। उसी समय से पुरातन समयों से यहाँ मेला का प्रारूप है। बहुत दूर दूर से लोग आकर के यहाँ स्नान करते हैं और यहाँ से अच्छे फल प्राप्त करके जाते हैं अपने गांव को। देख सकते हैं किस तरह से स्नान के बाद पूजा अर्चना का दौर भी चल रहा है और तमाम यहाँ जो मंदिर बनाए गए हैं और तमाम जो स्थल बनाए गए हैं वहाँ लोग स्नान के बाद लोग पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो वाल्मीकि नगर के साथ ही तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ कार्तिक पूर्णिमा पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मुन्ना राज, न्यूज 18, बांसी धाम।
तो बिल्कुल हाजीपुर में भी कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा और गंडक के संगम पर स्थित कुनहारा घाट की बात करें तो यहाँ पर 14 घाटों पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। यहाँ पर मेला भी लगाया गया है और जिले के अलावे राज्य के कई हिस्सों में लोग जो है वो आज स्नान दान कर रहे हैं और इसी को लेकर आज यहाँ पर भी कई राज्यों से लोग पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की यहाँ पर बेहतर व्यवस्था नजर आती है। कार्तिक पूर्णिमा का शुभ स्नान जो 7 तारीख को संध्या 4 बजे के बाद शुरू हुआ है, इसके लिए हम लोगों ने 14 घाटों पर 3 पारियों में मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की है। जो मेन फोकस का हमारा एरिया रहता है कोनहारा घाट, यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट A, B, C, D करके चिन्हित किया है। प्लस जो भी हमारे एंट्री एग्जिट हैं, जो भी ऐसा लगा कि वो पॉइंट है जहाँ पर कुछ भीड़ हो सकती है, कुछ इस तरह का सिचुएशन बने कि कुछ भगदड़ की समस्या बने, इसके मद्देनजर कुनहारा घाट पे केवल हम लोगों ने 100 से ऊपर मजिस्ट्रेट और बल का प्रतिनियुक्ति किया है। तो बिल्कुल पुण्य वाली पूर्णिमा गंगा और गंडक के संगम पर आज आस्था का वही जन सैलाब नजर आ रहा है और तमाम श्रद्धालु जो हैं वो आस्था की डुबकी लगाते हुए शुभ नजर आ रहे हैं। और चूंकि गंगा स्नान के लिए तमाम घाटों पर जो इंतजाम किए गए हैं उस पर भी लोगों ने संतुष्टि जाहिर की और कई जगहों पर ये मान्यता रही है कि आज के दिन आपकी जो मनवांछित कामनाएं होती हैं वो इस डुबकी के साथ, इस स्नान दान के साथ पूर्ण हो जाती है। जी, और मान्यता तो ये भी है कि जो भी कष्ट है, खासकर शारीरिक कष्ट अगर आपको कुछ भी है तो इस दिन अगर आप गंगा में डुबकी लगाते हैं तो वो सारे कष्ट आपके दूर हो जाते हैं। ये भी एक खास मान्यता है और यही वजह है कि कोई भी व्यक्ति चूकना नहीं चाहता। अगर संभव हो सके तो वो ज़रूर गंगा स्नान करते ही हैं। और अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे लोग गंगा स्नान करने के लिए अलग अलग घाटों पर पहुंच रहे हैं और इस पुण्य वाली पूर्णिमा में उन्हें भी पुण्य मिल सके, इसकी पूरी कोशिश श्रद्धालुओं की तरफ से की जा रही है। मान्यता है कि आज के दिन से एक बार फिर से सारे शुभ कार्यों की शुरुआत की जा सकती है। अब तक कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य अब भी नहीं किया जा सकता जब तक भगवान सो रहे हैं, लेकिन अब जब देवस्थान एकादशी के बाद से ये कार्तिक पूर्णिमा का दिन आता है और इस शुभ दिन के बाद से लोग गंगा स्नान करने के साथ ही कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं और मनवांछित फल की कामना अगर वो करते हैं तो वो ज़रूर पूर्ण रूप से संपन्न होती है। तो हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का एक विशेष महत्व माना गया है। बिल्कुल, तो हिंदू धर्म की चूंकि चर्चा चल रही है और कार्तिक पूर्णिमा को लेकर के विशेष महत्व है।